हाँ आइए आइए, क्या बात है, आज पूरी मंडली हमारे यहाँ। क्या रे, क्या कर रहा है तू? मरने का तेरे को? राज, ये क्या कर रहे हो? कालरा भाई के खिलाफ केस लड़ने जा रहे हो? कालरा भाई ने तुझे लाइफ में इतना बड़ा चांस दिया, इतना सपोर्ट किया, इसका ये रिटर्न दे रहा है तू? तू कविता को इंसाफ दिलाएगा? तेरा इंसाफ हम कर देंगे, 2 गोली डाल देंगे। तेरा केस कौन लड़ेगा फिर? यार आप बंदूक और तलवार ही इस्तेमाल करना जानते हो कि कभी कभी दिमाग भी इस्तेमाल करोगे? ये केस मैं नहीं लड़ता तो कोई और लड़ लेता और जीत भी जाता शायद, क्योंकि पब्लिक की सिंपैथी तो उस औरत के साथ है। ये तो आपकी तकदीर अच्छी है कि केस मैं लड़ रहा हूँ। कालरा साहब, आपके भाई मेरे भाई की तरह है। मैं बोला उसको कैसे फांसी के फंदे पे चढ़ा सकता हूँ? मैं जानबूझकर ये केस हार जाऊंगा। बस फर्क इतना होगा कि आज तक मैंने केस जीतने की फीस ली है आपसे, पहली बार केस हारने के पैसे लूंगा। देखा भाई, मैंने कहा था कि जरूर कोई कमाल का पपलू लाया होगा ये छोकरा। अरे हम लोग सोच भी नहीं सकते, इतनी लंबी प्लानिंग करके बैठा है ये। फैंटास्टिक। मान गए गुराना। ये इसको अंदर रख लीजिए आप अपने। आई एम सॉरी राज, मैं जरा अपने भाई के इमोशन में बह गया था। नेवर माइंड, इट्स ओके। I am sorry. दिल पे नहीं लेना। बाय, टेक केयर। कमाल का शेर पकड़ के। लेकिन तुम्हारे साथ जीतने के लिए कौन सा लॉयर अपॉइंट करूं? तेजपाल एंड एसोसिएट्स में से मिस्टर आदर्श। अच्छा तो ये लो। उफ, याद आए। बाबा मेरे को तो बहुत बड़ा लोचा लग रहा है यार। क्या हुआ रे? अरे राज और आदर्श के बीच में 36 का आंकड़ा है यार। राज और आदर्श आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक से एक टिप्पस लड़ा रहे हैं। राज ने यहाँ तक कि आपके भाई का केस है ना आदर्श को भी दे दिया। मेरे को तो पूरी दाल खाली लग रही है। बात करके देखो आप। क्या रे, कालरा बोल रहा हूँ मैं। अरे काला साहब क्या करते हो? आपको कितनी बार कहा है कि घर फोन मत किया करिए। ए बोल वचन बंद कर बे। मैंने सुना तेरे और आदर्श का 36 का आंकड़ा है। मेरे साथ गेम कर रहा है क्या? जी हाँ, गेम तो खेल रहा हूँ मैं आपके साथ, क्योंकि ये केस लेने के लिए मेरी वाइफ ने मुझे मजबूर किया है। और वो अच्छी तरह से जानती है कि मेरे और आदर्श के बीच में टेंशन चल रही है, तो वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि केस में जानबूझ के हार जाऊंगा। समझिए आप मेरा गेम। जरा बड़े हो गए हम बच्चे आपके, जरा हमारा ख्याल रखा करिए प्लीज। है आगे से प्लीज है। दिमाग है वो बंदे में, दिमाग तो है। जानू, एक कप कॉफी मिलेगी? बहुत थक गया हूं मैं। मेरा बस चले तो उस कॉफी में जहर मिला के पिला दूं तुम्हें, पर क्या करूं, पत्नी हूं ना तुम्हारी। क्यों, ऐसा क्या कर दिया मैंने? झूठ, मक्कारी और कुछ आता है तुम्हें? एक मजलूम औरत तुमसे इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठी है और तुमने उसका केस लड़ने से पहले ही उसे हरा दिया। तुम हो ना मुफ्त में आजकल बहुत शक करने लगी हो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो मेरे बारे में? हरगिज नहीं सोच सकती थी अगर मैंने खुद अपने कानों से कालरा को फोन पर नहीं सुना होता। बेबी, ऐसा झूठ बोलना पड़ता है मैं फोन पर? एक और झूठ। तुम्हारी सारी जिंदगी एक बहुत बड़ा झूठ बनकर रह गई है। ये 500 रुपए का नोट याद है तुम्हें? ये इसी कविता का केस जीतने पर तुम्हें मिला था। अपने हाथों से तुमने इस पर सत्यमेव जयते लिखा था। तुम ही कहते थे ना, सच्चाई के लिए हर चीज छोड़ी जा सकती है, लेकिन किसी चीज के लिए सच्चाई को नहीं छोड़ा जाता। और आज पैसों के लिए तुम सिवाय झूठ के और कुछ नहीं बोलते। हाँ, झूठ बोलता हूँ मैं। तो तुम क्या समझती हो तुम्हारे डैडी झूठ नहीं बोलते? और माफ कीजिएगा आपके जीजा जी, आपके डैडी से भी बड़े झूठे हैं वो। और क्यों ना झूठ बोले वो? एक आदमी अपना घर परिवार चलाने के लिए, उन्हें सुख देने के लिए वकालत का काम कर रहा है, और उसकी एवज में वो जिससे पैसा लेता है तो उससे इंसाफ नहीं करेगा वो? आदमी काम क्यों करता है और पैसा किसके लिए कमाता है वो? खुद के लिए कि बच्चों के लिए, बीवी के लिए? नहीं, ये पैसा तुम अपने लिए कमाते हो। अगर मेरी जिंदगी में पैसे की इतनी अहमियत होती तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। मैंने तुमसे शादी की तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी सादगी, सच्चाई देखकर। और जब ये सब चीजें तुम्हें नहीं रही तो मेरा भी यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। सोना, अगर तुम गई ना, और हाँ, आज कोई बहाना नहीं बनाना, क्योंकि मैं नहीं रुकूंगी। और एक और बात, तुम्हें एक और केस लड़ना है, हमारे डिवोर्स का।
सोना बेबे